वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज है 17 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए मिलेंगे, तो कृपया सेशन को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में देश का 49वां विजय दिवस मनाया गया है। कौन सा विजय दिवस मनाया गया है? 49वां विजय दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, धर्म नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी के द्वारा धर्म नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है। अमीश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अमीश त्रिपाठी द्वारा धर्म डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ टाइटल दूसरी नॉन फिक्शन बुक तैयार की गई है। इसे वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित किया जाना है। उनकी आखिरी नॉन फिक्शन बुक कौन सी थी? इम्पोर्टेंस इंडिया 2017 में जारी की गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रग कंट्रोल्स ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो भारत और किस देश के बीच ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। बात है म्यांमार की, तो राजधानी क्या है? नेपिदा। और सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रंगून। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति कौन है? यू विन मिंटिस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा क्या है? क्वाड यहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द शौर्य अनबाउंड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है इसका विमोचन? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा द शौर्य अनबाउंड पुस्तक का विमोचन किया गया है। आपको याद रखना है ओम बिरला जी ने इसका विमोचन किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 दिसंबर को संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने महिला विश्व कप 2022 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यह कहाँ खेला जाना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड में। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। आईसीसी ने 15 दिसंबर 2020 को न्यूजीलैंड में खेले जाने वनडे विश्व कप का पूरा कार्यक्रम जारी किया है। यह महिला विश्व कप का 12वां संस्करण होगा। इससे पहले 2020 में ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उदय कोटक किस बैंक के नए एमडी बने हैं? तो किस बैंक के बने हैं नए एमडी? उदय कोटक। तो सही आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी उदय कोटक बने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोटक महिंद्रा बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधन निर्देशक के रूप में उदय कोटक को पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने अंशकालिक चेयरमैन प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए बैंक का संयुक्त एमडी नियुक्त किया है। मध्य कोटक महिंद्रा बैंक की तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में।
इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसका टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में नई डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा डाक पे ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डाक विभाग के साथ मिलकर पूरे भारत में आखिरी कोने तक डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रयास में 15 दिसंबर 2020 को डाक पे ऐप नाम का एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? जे वेंकटरम। और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोडम नरसिम्हा का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रोडम नरसिम्हा किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा, वह एक जाने माने वैज्ञानिक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रोडम नरसिम्हा एक प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक और पद्म भूषण सम्मानित थे। उन्होंने 1984 से 1993 तक राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रियल एस्टेट के लिए नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दी है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने रियल एस्टेट के लिए नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। बात ये महाराष्ट्र की, तो मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो सही आंसर हो जाएगा -7.7%। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -7.7% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 के लिए जारी जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान पहले -9% था, अब उसको कर दिया है कितना? -7.7%। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉर्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमी रिसर्च ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा मिशन के थिंक टैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। OMU पर हस्ताक्षर 10 से 15 दिसंबर 2020 तक आयोजित भारत जल प्रवाह 2020 के 5वें संस्करण के दौरान किए गए हैं। बात है नॉर्वे की, तो मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। राजधानी क्या है? ओस्लो। प्रधानमंत्री कौन है? एर्ना सोलबर्ग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा पॉल सिंटोआ। पॉल सिंटोआ गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह पुरस्कार उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में करें लोगों के आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों में दिया गया है। अब बात यह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उसके महानिदेशक कौन है?
डॉक्टर ब्रूनो ओबरेले। उसका मुख्यालय कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। फाउंडर कौन है? जूलियन हक्सेल यहाँ के फाउंडर हैं और स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनू सूद। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन आपके लिए हैं, हाल ही में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको बताना है कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट का समिट का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। आपके ऑप्शन है ए रांची, बी देहरादून, सी रायपुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर बताएं। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। और आपको उस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से सारी पीडीएफ और नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही।